हमारे घर में मौजूद साधारण सी चीज़ों में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मौजूद होती है। यदि इनको हम तकिए के नीचे दबा करके सोना शुरू कर दें तो ना केवल यह हमको शुभ परिणाम देती है बल्कि हमारे जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों से हमको मुक्ति दिलवा सकती है। दोस्तों, जीवन में कई बार असफलताएं, परेशानी, दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ता है, जो कभी एकदम से हमारे सामने इतना दुख आ जाता है जिसके बाद हम अपने जीवन से उम्मीद ही खो बैठते हैं। हमको ऐसा लगने लगता है कि लग रहा है हमारा भाग्य ही खराब है। हम लाख प्रयत्न कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है हर काम में। तो दोस्तों, इन सब का मुख्य कारण जो हो सकता है वो हो सकता है कि आपकी कुंडली में दोष हो, वास्तु दोष से आप ग्रसित हों। लेकिन हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को सही दिन पर आप अपने तकिए के नीचे दबा करके सोना शुरू कर दें तो न केवल आपको कुंडली में चल रहे दोष से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि अपने जीवन में आपको एक आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। ग्रंथों में बताए हुए इन चीज़ों को अगर आप तकियों के नीचे उस सही दिन पर दिशा में दबा करके सोते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, एक तो आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा, दूसरी तरफ आपको आपके भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा जिसके बाद आपको खुद लगेगा कि आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव हुआ है। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो देखिए, आप सोते किस दिशा में हैं, इसका आपके जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में जो नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका मुख्य कारण होता है हम किस दिशा में अपने सर रख करके सो रहे हैं। लेकिन अगर हम सही दिशा में सर रख करके सोना शुरू कर दें तो न केवल इससे हमारे जीवन में हर प्रकार के दुर्भाग्य, परेशानी, दिक्कतों से हमको मुक्ति मिल जाती है बल्कि हमको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। अगर आप ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे धर्मशास्त्र में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था कि अगर सोते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो इसके बाद हमको कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट हो, हर प्रकार के कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस दिशा में आपको सर रख कर सोने से कौन सा फायदा हो सकता है और अगर वह कौन सी चीज़ें ऐसी गुप्त हैं जिनको अगर आप तकिए के नीचे दबा करके सोना शुरू कर देते हैं तो ना केवल आपके जीवन में आपको कष्ट, परेशानी, दिक्कतें, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में चल रही जो पैसों की किल्लत है उससे भी आपको समस्या से समाधान मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आप एक बदलाव देखेंगे और आपका भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका दिन अच्छा दिन हो चाहे बुरा, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर आप इनकी प्रतिदिन थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी ही पूजा से देवों के देव महादेव बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो दोस्तों, आप लोग प्रत्येक सोमवार भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के नतमस्तक होकर के उनके सामने हाथ जोड़िए और 1 लोटा जल उनको अर्पित कर दिया दीजिए। दोस्तों, अब जो भी हम आपको चीज़ें बताने जा रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि दक्षिण दिशा में सर करके सोना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दक्षिण दिशा में अगर आप सर रख करके सोते हैं तो इसका आपके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में सर रख करके सोने से न केवल आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है बल्कि आपको अच्छी नींद भी आती है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि दक्षिण दिशा में सर रखने से अगर आप सोते हैं तो आपकी आयु भी लंबी हो जाती है। न केवल आप मानसिक परेशानियों से बचे रहते हैं, मान के चलिए कभी भी आपको मानसिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। दक्षिण दिशा में अगर आप पैर रख करके सोते हैं तो ये ज़्यादा अशुभ माना गया है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो पता चलता है कि दक्षिण दिशा में अगर कोई भी व्यक्ति पैर रख करके सोता है तो पृथ्वी की चुंबकीय जो धारा होती है वो पैरों में प्रवेश करती है और एवं मस्तिष्क से बाहर निकलती है, जिसका जो प्रेशर होता है वो दिमाग पर सीधे सीधे पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, दक्षिण दिशा में अगर आप सर रख करके सो रहे हैं तो इससे आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ना केवल इससे आपके राहु केतु अच्छे हो जाते हैं बल्कि आपको इससे आपके भाग्य का साथ मिलता है और आपको अच्छी नींद भी आती है, आपकी आयु लंबी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं। वो करते क्या हैं दोस्तों कि वो दक्षिण दिशा में पाँव रख करके सोते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। चाहे आप लोग इसका ज्योतिष दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लीजिए। दूसरा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व दिशा में सर रख करके सोता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पूर्व दिशा में सर रख करके सोना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो सूर्य होता है जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर दिशा पूर्व दिशा में करके सो रहा है तो इसका सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलेगा।
वेद ग्रंथों के अनुसार पूर्व दिशा में सर रख करके सोने से एक व्यक्ति का विकास होता है, वृद्धि की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। इसलिए प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने विद्यार्थियों से कहते थे कि पूर्व दिशा में सर रख के सोया करो। दोस्तों, पूर्व दिशा में अगर कोई भी विद्यार्थी सर रख करके सोता है तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है, उसका पढ़ने लिखने में मन लग जाता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो अगर आपके घर के बच्चों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है तो कृपया करके आप लोग अपने घर के बच्चों का सर जो पूर्व दिशा में रखवा करके सोना स्टार्ट करवा दीजिए, और यकीन मानिए आपके घर के बच्चों का पढ़ने लिखने में भी मन लगेगा, और जो दूसरी चीज़ें होती है उसमें भी उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि तकिए के नीचे वो कौन सी ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जो सही दिन पर सही मुहूर्त पर आपको रख करके सोना चाहिए, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन में चल रहे दुख, परेशानी, कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे, पॉजिटिव एनर्जी से आप घिरे हुए रहें, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिस कार्य को भी आप शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे कोई भी लोहे का धातु रख करके सोना शुरू कर दीजिए। इसका सबसे पहले तो फायदा आपको ये मिलेगा कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने काला जादू, काला बंधन, टोना टोटका बंधन चीजें करवाई थी, उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपका शत्रु है जो आपके ऊपर ये सब प्रयास कर रहा है लगातार करवाने का, तो उसका प्रयास हमेशा विफल जाएगा। दोस्तों, कभी भी वो उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको उसका फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आप तकिए के नीचे लोहे की धातु रख करके सो रहे हैं तो माना जाता है कि वो आपको हर प्रकार के काले जादू जैसी चीज़ों से बचा करके रखता है। तो आप लोग अगर तकिए के नीचे ये लोहे की धातु रख करके सोते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने मिलेगा। दूसरा, आप मान लीजिए आप शुरू करने जा रहे हैं कोई काम या आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हमारे ऋग्वेद में बताई गई है। सोने का सिक्का या सोने चांदी का सिक्का अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए। नया व्यापार जो आप शुरू करेंगे, ना केवल उसमें आपको बहुत तेजी से व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि आपका व्यापार ठप पड़ा है वो भी चल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आता है, बल्कि आपके जीवन में आपका व्यापार बहुत तेजी से वृद्धि करना शुरू कर देता है। तीसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि रात में आपको बुरा सपना आता है या रात में लगातार आपकी नींद टूट जाती है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक लहसुन की कली ले लीजिए। लहसुन की कली को लेकर के अपने तकिया के नीचे दबा करके सोना शुरू कर दीजिए। लहसुन की कली ऐसी चीज़ों को या ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, और यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो जो रात में आपकी नींद लगातार डिस्टर्ब हो रही है, टूट रही है, वो बंद हो जाएगी और आपको इसका शुभ और अच्छा परिणाम देखने मिलेगा। चौथा, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्टों से घिरे हुए हैं, मान लीजिए आपने कर्जा लिया था, उस कर्ज के बोझ में दबते हुए चले आ रहे हैं और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि इस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको करना क्या है? हरा कपड़ा लीजिए, हरे कपड़े में हरी मूंग की दाल को डाल दीजिए और इसकी एक पोटली बना लीजिए। हरे कपड़े को बांधिए तो मौली धागे से आप रात में पोटली को अपने तकिए के नीचे दबा करके आप सो जाइए। अगले दिन सुबह उठ के नहाइए धोइए, इस हरी मूंग की दाल को अपने बाएं हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में ले करके किसी भी नीम के पेड़ के पास में बहा दीजिएगा। यह उपाय अगर आपने 51 दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। कर्ज की माया जाल में जो आप लोग फंसते हुए चले आते हैं जाते हैं, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग बाहर निकल के आ जाएंगे। दोस्तों, ये एक महा उपाय है जो प्राचीन समय से चलता हुआ चला आ रहा है, और ये उपाय करने भर से आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, आप चाहते हैं कि पैसा चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, जो इलायची होती है, इसको माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, और माता लक्ष्मी जी कई पूजाओं में इलायची का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको करना क्या है? आप लोगों को बस याद करना है कि दोस्तों एक एक इलायची लेना शुरू कर दीजिए, और ये 21 दिन लगातार आपको करना है। एक एक इलायची अपने तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए, तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए। 21 दिन के बाद ये पूरी इलायची इकट्ठा हो जाए, 21 इलायची, इस 21 इलायची को आपको किसी भी लाल कपड़े में रखना है, इसका पोटली बना लेना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसी भी बहती हुई नदी में डाल देना है। इससे फायदा क्या होगा आपको ये जान लीजिए। एक तो बेफिजूल खर्ची आपकी बंद हो जाएगी। दूसरा, आपके जीवन में धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे, उससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।